मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली में कोरोना वायरस पसार रहा पैर। कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत हुई है। एक कोरोना संक्रमित 60 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। पर्यटकों की हत्या और आतंकवादियों के मारे जाने में अंतर है। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्य ने पर्यटकों की हत्या और आतंकवादियों के मारे जाने में अंतर कहा। उन्होंने कहा कि आप दोनों के बीच समानता नहीं बना सकते हैं। उप मंत्री और अधिकारियों ने हमारे तर्कों में दम देखा और इतने दयालु थे कि उन्होंने पहले जो बयान दिया था वो उसे वापस ले चुके हैं। उन्होंने भारत की स्थिति के प्रति सहानुभूति और समझ भी व्यक्त की। जल्द ही सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा कोलंबिया। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत और बीजेपी नेता तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि आज सुबह हमने कार्यवाहक विदेश मंत्री और हमारे नेता के साथ विस्तृत बातचीत की और पूरी टीम ने उन्हें समय सीमा के बारे में बताते हुए विशेष बिंदु बताए जो शायद कुछ हद तक उन्हें छूट गए होंगे। इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि वो अन्य बयानों में से एक को वापस ले रहे हैं जो सामने आए थे और जिसमें आतंकवाद और मुद्दों पर काफी स्पष्ट रूप से वादा किया गया था और कहा गया था कि अन्य कारणों के अलावा कोलंबिया का महत्व ये भी है कि वो जल्द ही सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा। हम किसी के आगे हाथ जोड़कर मदद नहीं मांग रहे। भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य कहते हैं कि हम किसी से हाथ जोड़कर मदद नहीं मांग रहे। हम दुनिया भर में जा रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, उन्हें सचेत करना कि जो हमारे साथ हो रहा है वही उनके साथ भी होगा। इसीलिए इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हर पाकिस्तानी जानता है कि वो क्या है। वो अपने देश के बाहर पाकिस्तान के नाम पर कोई दुकान नहीं खोल सकते। वो भारतीय नामों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर भारत पाकिस्तान में घुस जाता तो आज हालात कुछ और होते। भारत की सभी राजनीतिक ताकतें एकजुट है और पाकिस्तान को सख्त जवाब देने के पक्ष में है। वो दिन चले गए जब आप हमारे सैनिकों के सिर काट देते थे। हम पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हैं जो उन्हें बेहतर समझ में आती है। उन्होंने सिंदूर की कीमत चुकाई है। आतंकवाद ने निर्दोष भारतीयों की ली है जान। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी बहुत ही सार्थक और उपयोगी बैठक हुई है। भारत और उसके क्षेत्र की चुनौतियों को समझते हैं क्योंकि इंडोनेशिया ने इस तरह की समस्याओं का सामना किया है। जब हम उन्हें बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों से पाकिस्तान की ओर से राज्य प्रायोजित आतंकवाद ने 20,000 से अधिक निर्दोष भारतीयों की जान ले ली है तो वो हमारे सहमत होते हैं। वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि वो सभी हित अधिकारों से विभिन्न मंचों पर बात करेंगे और सभी हितधारकों को आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ आना चाहिए। वो राजनेता है, वो इंडोनेशिया में एक बहुत ही सफल नेता है और उनके द्वारा कही गई ये बातें आतंकवाद के खिलाफ इस वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ है जो बहुत कुछ कहती हैं। एनसीपी एसएसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा पूर्व इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री हेले मारियम से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ये सब कुछ कहा। आतिशी हो या रेखा गुप्ता, दोनों ने ही दिल्ली की महिलाओं को बनाया बेवकूफ। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, मुझे लगता है कि आतिशी हो या फिर रेखा गुप्ता, इन दोनों सीएम ने दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हमने उजागर किया कि कैसे आप द्वारा 2100 रुपए में रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी की गई। अब 2500 रुपए का दावा किया गया। लेकिन रेखा गुप्ता ने 8 मार्च को एक बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी नियम बनाएगी और जब नियम बनेंगे तब पैसा आएगा। मुझे लगता है कि अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वो सिफर है। चाहे पीएम मोदी हो, उनके नेता हो, वो दिखावे तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन नतीजा सिफर ही होता है। हथियार लाइसेंस देने का निर्णय सोच विचार कर लिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया गया क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कुछ क्षेत्रों में उनके रहने वाले असमिया लोग लंबे समय से हथियार लाइसेंस की मांग कर रहे थे। राज्य मंत्रिमंडल ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मांग की समीक्षा के बाद बुधवार को इस आशय का निर्णय लिया।
पीड़ित नहीं अपराधी है पीएके। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया। सांसद ने पाकिस्तान को एक आतंकी देश बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि जब पड़ोसी देश की हरकतें दोहरेपन वाली हो तो भारत की तरफ से कूटनीति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरअसल राघव चड्ढा लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कमेंट किया। राघव चड्ढा ने भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच कहा, भारत शांति के पक्ष में है लेकिन आतंकवाद के साथ टॉलरेंस नहीं कर सकता। जेएनके में आपके इकलौते विधायक मुश्किल में फंसे। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। डोडा जिले में एक महिला डॉक्टर ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। डॉक्टर ने विधायक पर कथित तौर पर मानहानि करने, धमकी देने और उसका अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज कराया। डॉक्टर का आरोप है कि मलिक ने सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां दी और अपमानजनक टिप्पणियां की। मलिक पर अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में एंट्री करने और मरीजों की गोपनीयता का उल्लंघन करने का भी आरोप है। पुलिस ने शिकायती आवेदन के बाद मामला दर्ज किया और पूरे मामले में पुलिस जांच अब कर रही है। कर्नाटक में बैन होगी कमल हासन की मूवी। कन्नड़ भाषा को लेकर अभिनेता और राजनेता कमल हासन की हालिया टिप्पणी ने कर्नाटक में भारी विवाद खड़ा कर दिया। राज्य के कन्नड़ और सांस्कृतिक मंत्री शिवराज तंगदागी ने चेतावनी दी कि अगर हासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो उनकी फिल्में कर्नाटक में प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। यह निर्णय कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फैसले पर आधारित है, जिसने हासन से 30 मई तक माफी मांगने की मांग की थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ कंगा। नमस्कार।